इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नीट PYQs, ठीक है। इससे पहले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा थ्योरी अपलोड कर दिया हूँ, और लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स ही हैं। ये था नीट 2014 में। स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ, चॉइसेस दे रखा है। जब समझाऊंगा कुछ पिछला बैकग्राउंड भी क्लियर कर दूंगा, ताकि और भी जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओ। नहीं, पहले इसको समझा दूं। नहीं, ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। यही रहा, दिस इज ए थीन कंडक्टिंग वायर, ए थीन सेमी सर्कुलर, मीन्स सर्कुलर नहीं है, आधा। सेमी मीन्स हाफ, ठीक है। हाफ पूरा नहीं है, आधा है, ठीक है। रिंग PQR, इस पॉइंट को कहा P, इस पॉइंट को कहा Q, इसको कहा R, यही रहा जो रेड में है। ऑफ रेडियस R, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस यहां से यहां तक रहा R, इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल। इसका जो प्लेन है वर्टिकल है। कैसे? यही रहा सेमी सर्कुलर रिंग, यही रहा इसका प्लेन, यही रहा इसका प्लेन। द प्लेन इज वर्टिकल, ठीक है। द प्लेन ऑफ द रिंग इज वर्टिकल। फिर और आगे क्या कह रहा है? नाउ इट इज फॉलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। This ring is falling downward in a horizontal magnetic field. अब horizontal magnetic field के कैसे हुआ? आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाया होगा आपके टीचर ने, नहीं तो ऐसे दिखाया होगा, ठीक है। और यहां पे जो डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है। ये तो रहा इनटू, मीन्स किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और इस बोर्ड के पीछे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स रहा इनटू। तो फिर ऐसे ही रहा, है इनटू, तो है तो हॉरिजॉन्टल ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे ऐसा भी हो तब भी हॉरिजॉन्टल, चाहे ऐसे भी हो तब भी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है B, as shown in figure. The potential developed across the ring when its speed is V. ये रिंग जब नीचे को इधर ऐसे फॉल हो रहा है with V स्पीड, बिटवीन पॉइंट P एंड R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, ठीक है। नाउ उसको ऐसे तो दो लाइन का डेरिवेशन है। नाउ लेकिन कुछ समझा देता हूं। नहीं, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कब डेवलप होता था? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने ये किया होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, एरिया वेक्टर कॉस थीटा। ये कैसे डिफाइन हुआ था? कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया के थ्रू नॉर्मली पास हो रहे थे, ठीक है। अगर ये चेंज होता था तब, अगर ये चेंज हो रहा है तब EMF ही डेवलप हुआ था। और आपने किया होगा, जैसे यही रहा एक मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर को है इनटू। कैसे पता लगेगा? कहां से देखोगे इनटू है, कहां से देखोगे आउटवर्ड है, इसको यहां पे समझाया हूं। यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। यहां एक यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे ऐसे ही जाएगा, यहां 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 रखोगे ऐसे ही जाएगा। लुक एट दिस एरिया, इस एरिया में से ये लाइंस ऑफ फोर्स दिस सारे देखो नॉर्मली निकल रहा है। मीन्स ये एरिया वेक्टर के साथ ये लाइंस आर मेकिंग
ऐसे निकल रहा है, नॉर्मली निकल रहा है। ठीक है, मीन्स ये एरिया वेक्टर भी इधर को है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर को है, मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0। इस साइड से देखोगे, इस साइड से देखोगे, ये लाइंस ऑफ फोर्स यहां से बाहर इधर को निकल रहा है, इधर को निकल रहा है। तो जो यहां से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए रहा ऐसे, उसके लिए सिंबल फिर ऐसे ही बनाओगे, ऐसे बनाओगे जैसे यहां बनाया हूं। फिर इधर आ रहा हूं, ऐसे बनाओगे, जो इधर से देख रहा है, जो इधर से देख रहा है। ठीक है ना, जो इधर से देख रहा है उसी के लिए यही लाइंस ऑफ फोर्स इनटू है, जो इधर से देख रहा है, तो उसके लिए फिर सिंबल ये यूज करोगे। जो इधर से देख रहा है, इधर से इस फील्ड को देख रहा है, उसके लिए रहा इनटू। ठीक है, मीन्स ऐसे दिखाओगे। और इससे पहले आपने किया होगा, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा इनटू, मीन्स लाइक दिस। जो फील्ड है सपोज बी है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहीं पे एक कंडक्टर था, यहीं रहा, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर अब यहीं पर है, थिन थिन थिन। इस पॉइंट को कहा P, इस पॉइंट को कहा Q। ये आपने थ्योरी में किया होगा। जब ये यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, कितना एरिया बनाया, इतना एरिया बनाया। उस एरिया के थ्रू देखो कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, 1 2 3 4। फिर जब ये कंडक्टर फिर और आगे आ गया, यहां तक आ गया, अब एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। अब उस एरिया के थ्रू अब देखो कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, अब देखो कितने पास कर रहा है। 9 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स कहने का मतलब ये कंडक्टर जब ऐसे आगे को जा रहा है, उस एरिया के थ्रू जो लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, यानी जो फ्लक्स दैट इज इंक्रीजिंग। थोड़ी देर के बाद ये कंडक्टर यहां ना, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक कैसे आएगा, ना किसी वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है। जब यहां तक आ गया, जब यहां तक आ गया, तब कितना एरिया बनाया, तब तब इतना एरिया बनाया। अब इस एरिया के थ्रू काउंट करके देखो कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 जा रहा है। सो जैसे जैसे ये जा रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। मीन्स चाहे सो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, फिर ईएमएफ होगा। यहां पे डेरिवेशन करके आया था, ईएमएफ डेवलप हुआ था BLV। बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू है उसी का मैग्नीट्यूड। एल क्या है, इसी कंडक्टर का लेंथ यहां से यहां तक, जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है। बट इसको ऐसे नहीं याद रखना, आपको देखना होगा कि फ्लक्स होना चाहिए और ये चेंज होना चाहिए, तब जाके ईएमएफ होगा। तो आपके मन में चल रहा होगा जब भी मूव कर रहा है तब ईएमएफ ये होगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही कंडक्टर अगर ऐसे मूव करे, अगर ऐसे मूव करे तो एरिया नहीं बनाएगा, एरिया नहीं बनाएगा। ठीक है, एरिया नहीं बनाएगा, तो फिर नाउ 2 मिनट समझा दूं फिर आगे। न्यूमेरिकल तो ये तो बहुत ही छोटा है टू फाइंड आउट नाउ। बट यहां पे क्या याद रखना है, ये जब कंडक्टर ऐसे ही जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था,
और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे अंदर को है उनको कट कर रहा था, ऐसे ऐसे 90 डिग्री के साथ कट कर रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है तब जाके ईएमएफ होगा। मेरा कहने का मतलब अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, लाइंस ऑफ फोर्स का कोई थिकनेस नहीं है, अगर यही कंडक्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करे तो ये लाइंस ऑफ फोर्स को कट नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे तब भी नहीं कट करेगा। ठीक है, सो याद क्या रखना है, अगर लाइंस ऑफ फोर्स को कट रहा है देन कुछ एरिया वेक्टर बनेगा और ईएमएफ होगा, वो था BLV। अब फिर यहां पे आ जाते हैं, नहीं अब यहां पे आ जाते हैं, तो यही रहा दैट थिन वायर PQR, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दे रखा है रेडियस। नाउ सो तो फिर P से लेके R तक कितना होगा फिर बाद में बताऊंगा। वो जो ईएमएफ है जो डेवलप हुआ BLV, उसका डायरेक्शन, उसकी वजह से वो कैसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा वो समझाऊंगा, पहले ये कर दूं। तो ये दे रखा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक था R, तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा 2R, R 2R, वायर यही है, तो इफेक्टिव लेंथ रहा यहां से यहां तक 2R। जैसे अभी यहां पे समझाया था, जैसे अभी समझाया था, so when this red one semicircular conducting ring PQR ऐसे फॉल कर रहा है, जो इफेक्टिव लेंथ है PQ यहां से लेके यहां तक, सो जब ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहा अंदर को, जब ये ऐसे फॉल कर रहा है, ये लाइंस ऑफ फोर्स को दिस इफेक्टिव लेंथ ऐसे ही कट कर रहा है, 90 डिग्री के साथ कट कर रहा है, तो फिर ये ईएमएफ होगा, कितना ही होगा, इतना ही होगा BLV। तो होगा BLV, तो फिर कितना होगा B, यहां से यहां तक लेंथ हो गया 2R और V वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा है, तो फिर यही रहा B2RV, यही रहा। अब इस पार्ट को क्या करें, व्हिच इज एट हायर, आंसर तो आ गया। ठीक है, नाउ अब इसी कंडक्टर का ये वाला हायर पोटेंशियल पर है, ये वाला हायर पोटेंशियल पर है, वो समझा दो। नहीं, उसको समझने के लिए ये चाहिए, पहले यहां से समझा के फिर इधर आऊंगा। नहीं, नाउ यहां पे जब कंडक्टर यही रहा, कंडक्टर जब पहले यहीं पर था, एरिया नहीं बनाया था, जब यहां पर आया इतना एरिया बनाया, थोड़ा और ले लेता हूं, यही कंडक्टर इस पोजीशन से जब इस पोजीशन तक आया विथ ए वेलोसिटी v, इतना एरिया बनाया, इस एरिया के थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब थोड़ी देर के बाद ये यही कंडक्टर यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, अब एरिया ज्यादा हो गया, फ्लक्स यही था, ये ज्यादा हो गया, ये तो जो है वो है। नाउ तो फाई ये ज्यादा हो गया, तो फिर फाई इंक्रीज हो रहा है, और थीटा कितना है आप कहोगे, ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड भी रहा उधर को, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। ठीक है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और ये जो लेंस लॉ था ये नेगेटिव साइन, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए इसी में एक ईएमएफ डेवलप होगा, उसी को डिक्रीज करना है, फ्लक्स को डिक्रीज करना है,
तो फिर डिक्रीज कैसे होगा? डिक्रीज कैसे होगा? अगर अगर वही कंडक्टर, अगर यही कंडक्टर इधर को खींचा जाएगा, मीन्स इसी के ऊपर इधर को फोर्स लगेगा, ये फोर्स मैं नहीं लगाऊंगा, ये फोर्स इसी की वजह से लगेगा, ठीक है। अगर इधर को फोर्स लगेगा तो फिर फ्लक्स इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगा। नाउ इधर फोर्स लगने के लिए ये कंडक्टर का इस पॉइंट को कह देता हूं P, इस पॉइंट को कह देता हूं Q। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? नाउ सपोज इसमें करंट का डायरेक्शन इधर को है, इधर को है, इधर को है। अब करंट का डायरेक्शन ये लेके देखते हैं ये वाला फोर्स इधर को होता है या नहीं, जिसकी वजह से ये चीज सेटिस्फाइड होगा, मीन्स इट विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। नाउ अगर I इधर को है तो फिर IL इधर को है, IL इधर को है, IL अगर इधर को है और B रहा अंदर को, अंदर को, ठीक है। फिर IL क्रॉस B, IL क्रॉस B फिर इधर को ही होगा, इधर को ही होगा, इधर को ही होगा। सो इसमें करंट रहा इधर को। अगर करंट इधर को है तो अगर करंट इस साइड को है, इस साइड को है, तो उसकी वजह से जो EMF रहा, ये जो करंट इधर को है कंडक्टर में, उसी को एक बैटरी की तरह आप सेल की तरह दिखा सकते हो, और उसका पॉजिटिव साइड फिर यही होगा, यही होगा पॉजिटिव, यही रहा नेगेटिव, तभी करंट इधर को होगा, पॉजिटिव नहीं। बैटरी में ऐसे ही दिखाते हैं, यही रहा करंट। सो व्हिच इज एट ए हायर पोटेंशियल? दिस इज एट ए हायर पोटेंशियल, दिस इज एट ए लोअर पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज एट ए लोअर पोटेंशियल। नाउ जैसे अब यहां पे समझाया, जैसे जैसे ये नीचे फॉल हो रहा है, जैसे जैसे नीचे फॉल हो रहा है, देखते हैं R इज एट हायर पोटेंशियल और नॉट, मीन्स ये रेड वाला कंडक्टर का ये एंड R एट ए हायर पोटेंशियल है या नहीं, वो देखना पड़ेगा, नहीं। नाउ नाउ अब देखो, नाउ कैसे हुआ वो समझा देता हूं, कैसे हुआ वो समझा देता हूं। नाउ कैसे हुआ वो समझा देता हूं। इफेक्टिव लेंथ रहा ये, ऐसे ही फॉल हो रहा है विथ वेलोसिटी v, EMF तो ये आ गया, इफेक्टिव लेंथ रहा यहां से यहां तक 2r, L की जगह लिखा 2r, B की जगह लिखा B, V रहा V, ठीक है। मान लो ये पहले यहीं से चला था, ये पहले यहीं से चला था, ये पहले यहीं से चला था, तो इतना पोर्शन पहले यहीं पर था, थोड़ी देर के बाद यहीं पर आया, तो इतना एरिया बनाया। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस इज 3। थोड़ी देर के बाद ये पोर्शन थोड़ा बड़ा दिखा दूं, आपके मन में चल रहा होगा सर यहां से तो इतना बड़ा है, आपने छोटा कैसे दिखा दिया ना, आपने छोटा कैसे दिखा दिया ना। ये जब ऊपर से फॉल हो रहा है, इतना पोर्शन पहले यहां था, जब ये फॉल हो रहा है, ये पोर्शन जब यहां तक आ गया, इतना एरिया बनाया। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज 1 2 3 4 5। जब ये पोर्शन यहां तक आ गया, अब इतना एरिया बनाया, and the number of lines of force passing through that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बढ़ रहा है। तो डिक्रीज करने के लिए इसी के ऊपर फोर्स इधर को लगना चाहिए। इधर को फोर्स कैसे होगा?
इसी को लगा के करंट का डायरेक्शन क्या लें, इसी के ऊपर फोर्स इधर को होगा। इसी में करंट का डायरेक्शन क्या लें, इसी में करंट का डायरेक्शन क्या लें, इसी के ऊपर फोर्स इधर को होगा। नाउ लुक, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया करंट का डायरेक्शन। नाउ देख लेते हैं, इसी को लेके ये वाला फोर्स, यानी ये वाला फोर्स ऊपर को होता है या नहीं, टू डिक्रीज द फ्लक्स। आईएल रहा इधर को, आईएल रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड रहा अंदर को। सो आईएल, आईएल क्रॉस बी, आईएल यही रहा बी, यही रहा ऊपर को, देयरफॉर करंट रहा इधर को। ठीक है, देयरफॉर करंट रहा इधर को, मीन्स लाइक दिस। तो इसी सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन फिर ऐसे ही होगा, फ्रॉम आर टू पी। अगर आर टू पी हुआ, आर टू पी हुआ मीन्स इसी वायर को एक बैटरी की तरह मान सकते हो, जिसमें ईएमएफ रहा ये। तो उसको कैसे दिखाओगे, उसको कैसे दिखाओगे, उसको कैसे दिखाओगे, नो उसको कैसे दिखाओगे, नो करंट रहा इधर को, तो फिर इसको ऐसे बैटरी की तरह मान सकते हो। ठीक है, क्लियर। सो इसी के साथ और एक कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ इसी के साथ और एक कर देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। नाउ और रहा ये, नाउ मान लो किसी जगह पे, मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही दे रखा है, नाउ ऐसे ही दे रखा है इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड नहीं। और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं। अब इसी को देख के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इनटू है, या यहां से बाहर को है। नो, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ लुक, नाउ चलो इतना बहुत है। नाउ वन मोर गुड न्यूमेरिकल इसी के साथ कर देता हूं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये में स्पेस सेम है, मींस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे टेस्ला भी था उसका यूनिट, और गॉस भी था। कैसे था, ये जो आपने किया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, ए चार्ज क्यू मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b, v और b में अगर एंगल थीटा है, यही फोर्स एक्सपीरियंस करता था चार्ज। ये था कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, ये फोर्स द कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, नॉट द चार्ज। द अगर ये एसआई यूनिट में है, एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, थीटा 90 है, देन सॉरी, अगर फोर्स ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट में है, और थीटा 90 है, तो बी को कहते हैं 1 टेस्ला। अगर ये फोर्स सीजीएस यूनिट में है, ये सीजीएस, ये सीजीएस, ये थीटा 90 है, फिर ये बी को कहते हैं 1 गॉस, और 1 टेस्ला होता था 10 to the power 4 गॉस। नहीं, जो और एक न्यूमेरिकल इसी के साथ समझा दूं, देन आपको आसान होगा। नाउ क्या है, नाउ ऐसा एक कंडक्टर है, नाउ ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को कह देता हूं P, इस पॉइंट को कह देता हूं Q, इस पॉइंट को कह देता हूं O। दिस कंडक्टर,
ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इधर को मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है। अब ईएमएफ कितना डेवलप होगा। ना ये कंडक्टर को देखो, इसका तीन पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये है। ना पहले देखना होगा फ्लक्स है या नहीं, फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है नहीं। ना देखो इतने पार्ट को देखो, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव हो रहा है, कोई एरिया बना रहा है क्या? नहीं एरिया बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ही बना रहा है। ठीक है। नाउ सो इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं। हाँ, अब इतना पार्ट, अच्छा जैसे यहां पे अलग ढंग से समझाया था, अगर यही कंडक्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस फोर्स को कट कर रहा है, तब ईएमएफ होगा। अगर 90 डिग्री के साथ कट कर रहा है तब ईएमएफ मैक्सिमम होगा। अब ये कंडक्टर, ये पूरे कंडक्टर का इतना पार्ट जब इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर को है उसको कट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। नाउ इसी को देख लो, ये कट कर रहा है क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, यही रहा ये पूरा सिस्टम जब ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रहा ये इतना पोर्शन जो कि ऐसे टिल्टेड है, जब ऐसे ही जा रहा है, कट कर रहा है, तो ईएमएफ होगा। सिमिलरली इतना पोर्शन भी इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जब ये ऐसे जा रहा है तब भी कट कर रहा है, तो होगा ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिस होल एंगल इज थीटा। ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ रहा इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहे हैं। यहां से मैंने ऐसे कर दिया, ये लेंथ अब कितना होगा ना, यहां पे ऐसे कर देता हूं। अगर ये पूरा थीटा है तो यहां से यहां तक होगा थीटा बाई 2, और यहां से यहां तक भी होगा थीटा बाई 2। क्वेश्चन में दे रखा है यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल, तो ये जो है ये कितना होगा ना, तब जाके इसको सीधा लगा पाएंगे नहीं ना। ना लिख, अब इसी को यहां पे अलग जगह पे ड्रॉ कर देता हूं। यही रहा थीटा बाई 2, यहां से यहां तक रहा एल, यहां से यहां तक, इसी के सामने ये फिर होगा एल साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इतना पोर्शन में ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा ना, ये भी रहा थीटा बाई 2, यहां से यहां तक एल, मीन्स यहां से यहां तक भी वही एल, तो इसी के सामने ये फिर होगा एल साइन थीटा बाई 2, यहां से यहां तक एल साइन थीटा बाई 2, यहां से यहां तक एल साइन थीटा बाई 2, तो फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी फ्रॉम पी टू क्यू रहा दिस प्लस दिस, मीन्स इसी का इफेक्टिव लेंथ पी क्यू कितना हो गया ना, 2l साइन थीटा बाई 2, 2l साइन थीटा बाई 2, और इतना इफेक्टिव लेंथ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पूरा ऐसे ही कट कर रहा है, तो फिर इसी को लगाएंगे, तो फिर ईएमएफ होगा बी, एल की जगह लिखा 2l साइन थीटा बाई 2, आगे जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है यही रहा ईएमएफ, यही रहा ईएमएफ। ठीक है। सो दिस इज हाउ द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सो दिस इज हाउ द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। नाउ जो ये जो इफेक्टिव लेंथ है, अब जब इधर को जा रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट पता लगाने के लिए, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स यही वाला पोर्शन जब इधर था, इतना पोर्शन इफेक्टिव लेंथ, यहां कुछ है ही नहीं, वो यहां पर था। जैसे जैसे आगे जा रहा है फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो उसको डिक्रीज करने के लिए यही कंडक्टर इधर को
खींचा जाना चाहिए इसी के हिसाब से। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फिर रहा इधर को, इधर को, मीन्स लाइक दिस। ठीक है। सो 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 आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। बाकी और धीरे धीरे ये रहा 2014 का, फिर पीछे पीछे जाऊंगा 2013 का, 2012 का, 2010-11 का अपलोड कर दूंगा, और उसी के साथ सॉल्व करते हुए कुछ एक्स्ट्रा भी समझा दूंगा ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो।